नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, पूर्व एवं प्रथम विभागाध्यक्ष, चर्म यौन कुष्ठ रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना, बिहार, भारत। मैं वैसे तो एक चर्म रोग चिकित्सक हूं, लेकिन मैं एक होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट भी हूं, क्योंकि मैं भोजन बदल के और शारीरिक क्रियाशीलता बढ़ाकर हर बीमारी को जड़ से ठीक करता हूं। लेकिन मैं यात्राएं भी करता हूं और जब भी कहीं जाता हूं तो आपको उसका ब्लॉग बना के दिखाता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि हर इंसान को कम से कम सप्ताह में एक दिन जरूर बाहर निकलना चाहिए और प्रकृति को उसके मूल रूप में जरूर झांकना चाहिए, ताकि परमात्मा साक्षात हमेशा दिखता रहे, अहरनिश आपके जीवन में परमात्मा प्रवेश पाता रहे। क्योंकि इंसान अपने कृत्रिम जीवन को जीते जीते शहरों में उन मूल रूप को भूल जाता है जो जीवन की बेसिक नैसर्गिकता होती है, और जीवन जहाँ स्वच्छ सहज रूप में उपलब्ध रहता है। तो संडे को छुट्टी सब इंसान को रहता है, इसलिए हर संडे को इंसान को बाहर निकल जाना चाहिए और उन जगहों की यात्रा करनी चाहिए जो कि जहाँ पर सामान्यतः वो इंसान नहीं जाता। खासकर पहाड़ों पर चढ़ना चाहिए, झरना को अनुभूत करना चाहिए। जो भी आपके नज़दीक में या जहाँ पर भी आप जा सकते हैं वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। तो मैं एक दिन की यात्राएं करता हूँ, सवेरे निकलता हूँ और दिन भर पूरा घूम करके एक्सप्लोर करके फिर रात तक वापस लौट आता हूँ पटना। और अभी मैंने आपको हमेशा बताया है कि अभी मैं बाहर की यात्रा नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो मैं दूसरे राज्य भी जाता था। इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कोरोना की वजह से ये RT-PCR जांच की जो मजबूरी है, ये बहुत खतरनाक मजबूरी है। सरकार ने ऐसा व्यवस्था नहीं किया है कि जो आदमी 2 ले चुका है वैक्सीन का डोज, उसको एग्जेम्प्ट किया जाए, उसको कहीं भी जाने के लिए कहीं कोई परेशानी ना हो। ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। और आने के बाद आपको RT-PCR 72 घंटे का वो मैंडेटरी है। इसीलिए जब तक ये रहेगा तब तक जाहिर सी बात है बिहार से बाहर मैं यात्रा नहीं करूँगा। तो बिहार के अंदर, झारखंड के अंदर ही मैं एक्सप्लोर करते रहता हूँ। तो अभी मैं जिस ज़िला को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ वो है नवादा ज़िला। और अभी मैं पटना बख्तियारपुर हाईवे में हूँ और अभी बख्तियारपुर आने वाला है, तो बख्तियारपुर का मोड़ आने वाला है। तो अभी जो है मैं जा रहा हूँ, यहाँ से पहले जाऊँगा शेखपुरा, और शेखपुरा ज़िला में स्थित गिरिहंडा पहाड़ का मैं आपको अवलोकन कराऊँगा। पहाड़ पर जो मंदिर होता है उसकी खासियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि उसको चढ़ने के दरमियान आपका कैलोरी खर्च होता है, और ये जो कैलोरी आप खर्च करते हैं ये आपके शरीर को तंदुरुस्त बनाता है। क्योंकि आप रोज़मर्रा के जीवनचर्या में उतना ज़्यादा शारीरिक श्रम नहीं कर पाते और इंसान भोजन जम के करना चाहता है, यानी गाड़ी हम नहीं चलाना चाहते और डीजल जमा करना चाहते, तो ये निश्चित रूप से ये डीजल नुकसान करेगा। तो एक्स्ट्रा कैलोरी इंसान के शरीर को खोखला खराब करता है। तो इसीलिए जब आप पहाड़ी मंदिर चढ़िएगा तो चढ़ने के दरमियान ही आपका अच्छा खासा कैलोरी जलेगा। तो इसीलिए जो मंदिर पहाड़ पर होता है उसकी महत्ता और बढ़ जाती है, और उस दौरान आप पहाड़ को अपने नैसर्गिक रूप में देखते हैं। तो शेखपुरा ज़िले में जो पहाड़ अवस्थित है, गिरिहंडा पहाड़, उस पर एक मंदिर बना हुआ है, उस पर मैं आपको चढ़ के वो दृश्य दिखाऊंगा। और उसके बाद तब फिर यहाँ से तो मैं बख्तियारपुर जाऊंगा। बख्तियारपुर से आगे बढ़ के जब हरनौत से आगे बढ़ूंगा तो बाएं साइड में बीटा सरमेरा हाईवे को पकड़ूंगा और उससे सरमेरा गांव पहुंचूंगा, और सरमेरा से फिर आगे शेखपुरा जाऊंगा और शेखपुरा में गिरिहंडा पर्वत पर चढ़ के बताऊँगा। उसके बाद फिर वहाँ से मैं चला जाऊँगा पार्वतीपुर। पार्वतीपुर जो है एक गांव है जहां पर कि नवादा ज़िला में पड़ता है, और इस पार्वतीपुर में जो है कि जा कर के मैं आपको दिखाऊंगा। वहां पर एक इंद्रसाल गुफा है जिसको कि मैं दिखाऊंगा। वहां पर भगवान बुद्ध करीब 1 साल तक उस गुफा में रहे थे, और ऐसा कहा जाता है कि इंद्र से उनका बहुत सारे प्रश्नों को लेके क्वेश्चन आंसर सीरीज हुआ था। तो करीब 42 प्रश्न इंद्र ने पूछा था जिसका जवाब उन्होंने दिया था। तो उसको मैं दिखाऊंगा। हालांकि ये किंवदंती हो सकता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस दौरान वहाँ पर इंद्रसाल नामक राजा भी थे, तो या फिर वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी भी था। तो उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से भी उनका हो सकता है कि वार्तालाप हुआ होगा जब वो ज्ञान की प्रतीक्षा में थे। तो इस दौरान 42 लकीर खींचा हुआ इस गुफा में, और जब एक एक प्रश्न का जवाब देते थे उस लकीर को मिटाते जाते थे।
तो बौद्ध धर्म के लिए बहुत कीमती जगह है वो इंद्रसाल गुफा, मैं आपको वो दिखाऊंगा। तो शेखपुरा से मैं पार्वतीपुर जाऊंगा, इंद्रसाल गुफा दिखाऊंगा, वहाँ से फिर मैं चला जाऊंगा आपका देखूंगा 2 उपाय है, वहाँ से मैं सीधे नवादा चला जाऊंगा और नवादा में नारद संग्रहालय है, जहाँ पर जाकर के मैं जो उत्खनन में मिला है इस एरिया में, जो बौद्ध मूर्ति और अलग अलग सिक्का मौर्यकालीन वो सब जो मिला है वो सबको आपको दिखलाऊंगा। क्योंकि पटना का जो संग्रहालय है उसके बाद सबसे बड़ा संग्रहालय नवादा में ही है, तो वो मैं दिखाऊंगा। ऐसे मैं गुनामा गया था तो गौतम स्वामी का वहाँ मंदिर है, एक ब्लॉग में आप हमारे देख सकते हैं, लेकिन उस दौरान मैं रात में गया था। तो कोशिश करूँगा कि अगर नवादा टाउन जाता हूँ तो मैं गुनामा जैन मंदिर भी आपको दिखा दूँ। तो उसके बाद मैं गुनामा जैन मंदिर जाऊँगा और उसके बाद फिर मैं चला जाऊँगा बुढ़नी में बामन द्वार 56 द्वार है, तो वहाँ जा कर के मैं वो दिखाऊंगा। और एक वहाँ पर पत्थर भी है जो कि जहाँ पर जयप्रकाश नारायण वहाँ पर रहे थे जब उनको जेल से भागे थे वो, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद मैं चला जाऊंगा बुढ़नी के बाद झारखंड के सतगामा में, और सतगामा में जो है कि आपको एक जलप्रपात है, पेट्रो जलप्रपात, जो काकोलत से आगे बढ़ने पर मिलता है, वो दिखाऊंगा। कटैया जलप्रपात दिखाऊंगा और फिर वहाँ से मैं चला जाऊंगा तिलैया डैम, तो फिर मैं उसको दिखाऊंगा। तो कोशिश करूंगा कि एक दिन में इतना चीज़ मैं कवर कर लूँ, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं मित्रों, हर बार योजना कुछ बनता है और प्रैक्टिकली होता कुछ है। तो देखता हूँ कितना कर पाता हूँ, क्योंकि ये पता नहीं है कि मुझे किन किन जगहों पर कितना समय लगेगा। तो मैं कोशिश करूँगा ये सब का सब कवर करने को, लेकिन देखता हूँ मैं कितना कवर कर पाता हूँ। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, देखते रहिए चैनल। और अभी तो बख्तियारपुर आने वाला है, तो जैसा कि मैं हर जर्नी में करता हूँ, बख्तियारपुर के मोड़ पर जहाँ पर ये 4 लेन ख़त्म होगा, वहाँ पर मैं जहाँ पर मुड़ता है वहाँ पर चाय बहुत अच्छा मिलता है, तो वो बिना चीनी का कुल्हड़ वाला चाय में उसका आनंद लूँगा। फिर उसके बाद लिट्टी खाऊंगा, फिर वहाँ से फिर आगे बढ़ जाऊँगा। वो बीटा सरमेरा हाईवे पकड़ूंगा मैं हरनौत से आगे बागन बिगा गांव के पास मुड़ जाऊंगा। तो यही है आज का प्लान, देखिए इसमें हम लोग कितने सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो देखते रहिए चैनल। मित्रों, अभी बख्तियारपुर मोड़ पर रुका हूँ, तो हर बार की भांति इस बार भी वही लिट्टी चोखा का आनंद ले रहा हूँ, और इसके बाद तब फिर आगे की यात्रा करूँगा। और पटना से इस बार मैं निकला था करीब 6:45 में, अभी 8 बज रहा है, तो नाश्ता करके फिर आगे की यात्रा करूँगा। देखते रहिए चैनल। मित्रों, नाश्ता के उपरांत चाय हाजिर है, बख्तियारपुर का मोड़। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे। तो जैसा कि हमने बताया था आपको कि इसी जर्नी में वो करेंगे आपका तिलैया डैम, तो वो नहीं हो पाएगा मित्रों। हम लोग इस बार केवल पेट्रो वाटरफॉल और कटैया वाटरफॉल यही कर लें सबसे आखिर में, वो चूँकि कोडरमा ज़िला में पड़ेगा, झारखंड हम लोग जाना पड़ेगा हल्का सा, तो उसके बाद से ही वहीं से लौट आएंगे। देखते हैं आगे क्या क्या हो पाता है। फ़िलहाल तो यहाँ से शेखपुरा जाएंगे, गिरिहंडा पहाड़ चढ़ेंगे, फिर आपको ले जाएंगे वहाँ से फिर भगवान बुद्ध का पार्वतीपुर, और तब फिर वहाँ से नवादा जिला हेडक्वार्टर, वहाँ पर नारद संग्रहालय। देखते रहिए चैनल। मित्रों, हम लोग हरनौत बाज़ार से गुजर रहे हैं। देखिए इसको चौड़ा कर रहा है, देख रहे हैं दोनों साइड तोड़ा गया है, और यहाँ पर रेल का कारखाना है। और नीतीश जी का सबसे पहला विधानसभा क्षेत्र यही था जब पहली बार वो राजनीति में आए थे, तो यही महत्व है इस एरिया का। और इसी से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को मिलेगा बीटा सरमेरा हाईवे आगन बिगा गाँव के पास। तो नहीं, सीधे चलिए, सीधे वो बीटा सरमेरा से। तो यही है, जरूर आइए, देखते रहिए चलिए। तो मित्रों देखिए, यहाँ पर बन रहा है डेंटल कॉलेज। अभी आपको ऐसा विकास हर जगह नज़र आएगा। तो ये देखिए नालंदा डेंटल कॉलेज बन रहा है, और जो है अभी हम लोग मुड़ेंगे करीब 1 किलोमीटर के बाद, यही डेंटल कॉलेज बन रहा है।
और अब बीटा सरमेरा हाईवे आने वाला है। हम लोग इस रोड को बीटा में भी पकड़ सकते थे, यानी IGMS के अगल बगल से भी पकड़ सकते थे, लेकिन चूँकि अभी रोड बनाया नहीं है इसीलिए हम लोग इसको यहाँ आके पकड़े। तो यही है, देखिए यहाँ पर डेंटल कॉलेज पन्ना, तो यहीं से हम लोग बाएं मुड़ जाएंगे। ये पटना रांची रोड को छोड़ देंगे और छोड़ करके बाएं मुड़ेंगे और अलग अलग सीधे जाते तो सीधे भी हम लोग को मिल जाता नवादा, लेकिन चूँकि हम लोग को शेखपुरा भी देखना है और पार्वतीपुर में वो भगवान बुद्ध का इंद्रसेन गुफा भी देखना है, इसीलिए हम लोग इधर से चले गए। और टोटल आप देखिएगा तो पटना से करीब 125 किलोमीटर दूर है ये गिरिहंडा पहाड़ शेखपुरा का। देखिए कितना अच्छा ये बना रहा है। डेंटल कॉलेज जो है कि बीटा सरमेरा मोड़ पर ही बन रहा है, तो आप देख रहे हैं। तो इसी ढंग से डेवलपमेंट होता है। और अभी हम लोग बीटा सरमेरा हाईवे पर हैं और यहाँ पर जो है हम लोग को इसी में करीब 60 किलोमीटर बचा हुआ है, तो गिरिहंडा पहाड़ चढ़ के उसको दिखलाएंगे। तब फिर वहाँ से बारसलीगंज वाले रोड में मुड़ेंगे, जो शेखपुरा से राजगीर जाता है रोड, उसी रोड में मुड़ेंगे और उसी में पार्वतीपुर जगह है नवादा ज़िला में, वहाँ जाकर के गुफा दिखाएंगे आपको। तब फिर वहाँ से फिर आप बुढ़नी की में जाएंगे और वहाँ से फिर आपको नवादा टाउन का वो दिखाएंगे आपको। जो मेन चीज़ है आपको संग्रहालय, भारत संग्रहालय। तब फिर हम लोग जल प्रपात की यात्रा करेंगे। देखते रहिए चैनल। तो हम लोग बीटा सरमेरा हाईवे पर हैं और करीब 50 किलोमीटर शेखपुरा गिरिहंडा पहाड़ बचा हुआ है, वहाँ हम लोग जा रहे हैं। यहाँ सरमेरा से फिर बरबीघा होते हुए शेखपुरा जाएंगे। और ये देखिए अभी जितना भी धान उन आप देख रहे हैं ये सब अब कटेगा और कट करके फिर जो है कुछ दिन के लिए फिर कोई दलहन का पौधा लगाया जाएगा और तब फिर जो है रबी की बुआई होगी। तो यही है बीटा सरमेरा हाईवे, सरमेरा तक ले जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से शेखपुरा जाएंगे। और शेखपुरा वही ज़िला है मित्रों जहाँ पर श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, श्री बाबू, उनका जन्म स्थान शेखपुरा, जो 21 अक्टूबर को उनका जन्मदिन था, उनका जयंती भी मनाया गया। तो वही शेखपुरा ज़िला में हम लोग जा रहे हैं। तो हम लोग गांव भी गए थे, हमारा ब्लॉग देख सकते हैं। देखिए धान का अब पकना शुरू हो गया है, 5-10 दिन में इसको निकाल लिया जाएगा। और देख सकते हैं सब जगह धान लगा हुआ है। तो सरमेरा 19 किलोमीटर बचा हुआ है, तो पहले उससे पहले बिंद आएगा और हम लोग का गाँव भी इसी में बाएं में पड़ेगा। तो आपको गांव वाला ब्लॉग भी बनाए थे, वो भी हम आपको दिखाए थे। तो यही है, तो देखते रहिए चैनल। तो हम लोग माहौर में हैं और यही गांव है जहां पर बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का जन्म हुआ था, यही माहौर गांव। और वही आपका जो है कि ये यहाँ पर बोर्ड है, माहौर गांव से हम लोग गुजर रहे हैं। ये बरबीघा से 1-2 किलोमीटर आगे है। और देखिए हम लोग किसी ज़माने में ये गांव बिहार का समझिए सबसे प्रमुख गांव रहा होगा, माहौर गांव। यहीं से हम लोग गुजर रहे हैं। तो बहुत ही ऐतिहासिक गांव, बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जो थे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, उन्हीं के बिहार केसरी कहा जाता है। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा समय तक बिहार पर शासन किया था। हालांकि नीतीश जी उनका रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, लेकिन या फिर तोड़ देंगे 2024 जाते जाते उनका रिकॉर्ड टूट जाएगा। लेकिन फिर भी रिकॉर्ड टूट भी जाए, लेकिन वो सबसे पहले थे और बिहार निर्माता कहा जाता उनको। तो सोचिए आज़ादी से पहले से वो मुख्यमंत्री थे यहाँ पर। और ये गांव उन्हीं का गांव है, ये माहौर गांव आप देख रहे हैं। तो सोचिए कितना इम्पोर्टेंट गांव रहा होगा किसी ज़माने में। तो उसी गांव से हम लोग ऐतिहासिक धरती से गुजर रहे हैं। और 21 अक्टूबर को श्री कृष्ण सिंह का जन्मदिन था, वो मनाया गया था, लोग मनाए थे। तो वही ऐतिहासिक गांव से हम लोग गुजर रहे हैं मित्रों। तो ये बरबीघा जो है कि थोड़ा सा आगे बढ़े हैं। अब यहाँ से जहाँ पर हम लोग को जाना है 14 किलोमीटर दूर है गिरिहंडा पहाड़। तो अभी हम लोग गिरिहंडा पहाड़ जा रहे हैं और रोड बहुत अच्छा बना हुआ है। ये धान का खेत, अब धान कटेगा कुछ दिन में और बहुत ही हरा भरा ग्रीनरी से भरा हुआ माहौल है।
ये शेखपुरा ज़िला में आता है, तो देखते रहिए चैनल। मित्रों, हम लोग अब पहुंचने वाले हैं शेखपुरा टाउन। बरबीघा तो शेखपुरा ज़िला में ही था। अभी देखिए हम लोग जेल के पास से गुजर रहे हैं, शेखपुरा जेल। तो इसी में अब हम लोग को करीब 3-4 किलोमीटर दूर है गिरिहंडा पहाड़, तो वहीं हम लोग चढ़ाई करेंगे, चढ़ेंगे उस पर। बहुत ही प्रसिद्ध जगह है और यहाँ पर आप बहुत सारा पहाड़ भी देखिएगा, लेकिन पहाड़ को लोग काट दे रहे हैं पत्थर गिट्टी निकालने के लिए, तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट विरासत को लोग ख़राब कर रहे हैं। कम से कम जो जिन एरियाज़ में पहाड़ कम है उसको सरकार को संरक्षित करना चाहिए, क्योंकि फिर मुश्किल हो जाएगा। कम से कम वो पर्यटक स्थल का काम करता है। पहाड़ अपने आप में एक बहुत बड़ी संपत्ति है, निधि है, उसको संजो के रखना होगा। तो हम लोग अभी शेखपुरा बाज़ार भागवती चौक पहुँचे हैं और यहाँ से मेहुस मोड़ भी है, तो हम लोग को सीधे चलना है और सीधे चल करके जो है हम लोग जाएंगे। ये आपका जो है हम लोग चढ़ेंगे पहाड़ पर, गिरिहंडा पहाड़। तो यही है शेखपुरा टाउन का दृश्य, आप देख रहे हैं, तो देखते रहिए चैनल। तो मित्रों, हम लोग गिरिहिंडा पहुंच चुके हैं। ये देखिए गिरिहिंडा, और यहीं पर आगे कॉलेज मोड़ आएगा, तो वहाँ से हम लोग लखीसराय वाले रोड में मुड़ेंगे। यानी कि शेखपुरा से जो रास्ता लखीसराय जाता है उसी रोड में जब मुड़ेंगे तब हम लोग को गिरिहिंडा पहाड़ दिखेगा। ये देखिए सिकंदरा यहाँ से 27 किलोमीटर दूर है। तो हम लोग अभी कॉलेज मोड़ की ओर बढ़ रहे हैं और 1 किलोमीटर के बाद कॉलेज मोड़ आ जाएगा और वहाँ से हम लोग लेफ़्ट की ओर मुड़ेंगे तो गिरिहिंडा। लेकिन आप देखिए मित्रों, इतना बड़ा पहाड़ के ऊपर मंदिर है, लेकिन सरकार का ध्यान नहीं है। अभी तक पर्यटन विभाग कोई ऐसा बनाया नहीं है कि भाई ये पहाड़ी मंदिर जाने का रास्ता, ऐसा कुछ नहीं बनाया है। तो सोचिए पर्यटक लोग को कितना दिक्कत होगा। कहीं कोई बोर्ड नहीं है, आप देख सकते हैं। तो हम लोग अभी शेखपुरा टाउन में घूम रहे हैं। 1 किलोमीटर के बाद आएगा कॉलेज मोड़, तो लखीसराय वाले पचाने रोड में जाएंगे तब मिलेगा। तो देखते रहिए चैनल। तो मित्रों, हम लोग गिरिहिंडा चौक पर पहुंच चुके हैं। ये शेखपुरा ज़िला का गिरिहिंडा चौक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कि अनुमंडल अस्पताल भी है, और यहाँ पर देखिए यहाँ, और यही जो है आप इधर देख रहे हैं, ये हमारे पीछे जो दिख रहे हैं आप, यही ओम नमः शिवाय। तो करीब 250 सीढ़ी है इसमें, और इसी पहाड़ पर चढ़ना है, आप देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और बता दें कि आजकल इंसान मेहनत नहीं करना चाहता है, इसीलिए अब क्या है कि इसी पहाड़ पर जाने के लिए रोड भी बना हुआ है। तो आप इधर से जाइएगा तो गाड़ी भी ऊपर तक चला जाएगा। तो हाल मैं आपको गाड़ी से ले जाऊंगा, लेकिन फिर भी आप यहाँ अगर इससे आना चाहें तो इससे भी आ सकते हैं। करीब 250 सीढ़ी है इसमें चढ़ने के लिए, और ऊपर में जो आपको दिख रहा है ध्वजा, वहीं पर पहाड़ है। तो बहुत ही मनमोहक नज़ारा यहाँ पर आपको लगेगा, और करीब 250 सीढ़ी है। तो मैं आपको सीढ़ी से तो ले जाना चाहता था, लेकिन हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं जो गाड़ी से जाना चाहते हैं, तो मैं आपको सीढ़ी कुछ दूर चल करके दिखला दे रहा हूँ, और उसके बाद फिर वापस आकर के फिर ऐसे रोड से घूम करके, और इसी पहाड़ पर चढ़ने के लिए रोड बनाया हुआ है, तो उससे हम लोग गाड़ी से इस पर चढ़ेंगे, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन बहरहाल सीढ़ी से भी चढ़ के कम से कम वहाँ तक आपको हम दिखा देते हैं, और फिर उतर करके वापस गाड़ी से लेके जाए। देखिए मित्रों, किस ढंग से लोगों ने पहाड़ को काटा है। अब देखिए यहाँ पर इसको तोड़ करके सब गिट्टी बना रहे हैं। तो ये मनमोहक नज़ारा आप देख रहे हैं, और ये शेखपुरा ज़िले का बहुत ही प्रसिद्ध गिरिहिंडा पहाड़ है। तो शेखपुरा से जो रोड जाता है लखीसराय, उसी रोड में आपको आगे बढ़ना होगा, तब आपको ये गिरिहिंडा चौक मिलेगा। और आप देख सकते हैं तो उसी का नज़ारा हम आपको पहाड़ की चोटी तक ले जा रहे हैं। ये देखिए, और हम लोग यहीं नीचे से आए थे, तो और देखिए थोड़ा सा ऊपर जा कर के फिर हम लोग वापस गाड़ी से ही जाएंगे। तो करीब 250 सीढ़ी है चढ़ने में। तो आप देखिए, हालांकि स्वास्थ्य के लिहाज से
आपको सीढ़ी चढ़ के आना चाहिए। तो हम आपको सीढ़ी से भी दिखा दे रहे हैं और गाड़ी से भी चल रहे हैं। तो जो लोग ऐसे नहीं आ पाए वो अपना गाड़ी से चढ़ के आ सकते हैं, सोचिए। लेकिन सीढ़ी थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा सीढ़ी, देखिए इसी ढंग से। अब ये करीब 250 सीढ़ी है और तब जा कर के ये मिलेगा। अभी कितना दूर और चढ़ना होगा? इतना चढ़े इसका दुगना, इतना चढ़े इसका दुगना और बचा हुआ है। तो करीब करीब 3-4-5 सीढ़ी हो गया। अभी हम लोग जो गए थे महाकालेश्वरी धाम, तो वहाँ पर करीब 1000 सीढ़ी था और यहाँ तो देख सकते 300-400 सीढ़ी है। तो मैं आपको कार से उधर का नज़ारा दिखलाऊंगा। तो अब यहाँ से वापस चलता हूँ, फिर से नीचे उतर करके घूम के कार ऊपर जाने का रास्ता बना हुआ है तो वहाँ दिखाऊंगा। मैं आपको मुंडेश्वरी धाम ले गया था, वहाँ भी यही हालत था। सीढ़ी से भी चढ़ सकते हैं, कार से भी चढ़ सकते हैं। तो सीढ़ी वाला रास्ता हमने आपको दिखा दिया, हालांकि बहुत ऊपर जाना होगा। तो अब मैं यहाँ से यहाँ जितना मैंने चढ़ा करीब करीब 50 सीढ़ी नीचे से चढ़ा और इसका दुगना अभी और बचा हुआ है, यानी समझिए। तो 250 सीढ़ी जो नीचे बताया गया था, 250 सीढ़ी है, लेकिन एकदम एक्यूट चढ़ाई है, इसीलिए आपको सीधे चढ़ता ही रहना है। अभी उमगा पहाड़ में आपको ले गया था औरंगाबाद, तो उसमें तो कम से कम बीच में कुछ ये भी होता था, सुस्ताने का भी स्कोप था। ये सीधे चढ़ाई है। तो अब मैं यहाँ से वापस लिए चलता हूँ, आपको कार से फिर वो लाऊंगा। तो देखते रहिए चैनल। अब मैं यहाँ से उतर रहा हूँ। ये शेखपुरा ज़िला का गिरिहंडा पहाड़, बहुत ही ऐतिहासिक महत्व का ये और बहुत ही नैसर्गिक सुंदरता से भरा हुआ है। देखिए कितना मनमोहक नज़ारा है गिरिहंडा पहाड़ से दिखता हुआ शेखपुरा टाउन। और ये देखिए बहुत ही पुराना पर्वत है ये, लेकिन इंसान ने इसको भी बर्बाद करना शुरू कर दिया है और कटाई शुरू है। तो हम लोग जो है उतर रहे हैं और अल्टीमेटली फिर आपको कार से वो यात्रा कराएंगे। देखते रहिए चैनल। मित्रों, हम लोग इसी पहाड़ पर वहाँ तक गए थे, तो दिख रहा है आपको करीब 50 सीढ़ी चढ़े, 250 सीढ़ी चढ़ना था। तो अब यहाँ से लौट करके कार हमारी यहाँ लगी हुई है, गिरिंडा तरफ से आगे घूम करके गाड़ी जाने का भी रास्ता बना हुआ है, वहाँ से आपको चढ़ के मैं दिखाता हूँ। तो ये है गिरिंडा चौक जो शेखपुरा ज़िला में पड़ता है। तो अभी वहाँ से मैं गाड़ी से आगे की ओर जाऊँगा। तो देखते रहिए चैनल, ज़रूर आइए शेखपुरा। यहाँ हमने आपको दिखाया मौर का वो गाँव जहाँ पर आदरणीय बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्रीकृष्ण जी का जन्म स्थान था और वो हमने दिखाया। और अभी हम लोग आपको लेके जा रहे हैं वो इसी पहाड़ पर चढ़ने के लिए जो आगे बना हुआ है, जो कि आगे से। तो वहाँ पर गाड़ी से आपको लेके चलते हैं। देखते रहिए चैनल। तो इसी पहाड़ पर हम लोग को चढ़ना है और देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर गिरिहिंडा सरोवर है, ये झील है गिरिहिंडा का। और छठ के चलते देखिए इसका भी सफाई हो रहा है क्योंकि छठ आने वाला है। और ये जो आप देख रहे हैं, और इसी पहाड़ पर हम लोग को चढ़ना है। और चढ़ने के लिए जो है कि इधर से जाएंगे तो हम लोग को कार जाने का रास्ता भी बना हुआ है, तो हम लोग कार से वहाँ जा पाएंगे। तो यही हम लोग जा रहे हैं और यहाँ पर पूछना होगा, कॉलेज मोड़ आ गया और कॉलेज मोड़ से हम लोग को पूछना होगा कि पहाड़ जाने का रास्ता किधर है। तो अभी कॉलेज मोड़ शेखपुरा आ गया, देखिए मित्रों लिखा हुआ है कॉलेज मोड़ शेखपुरा। तो कॉलेज मोड़ आपको आना होगा शेखपुरा में, और यहाँ से तो यहीं से आपको रास्ता मिलेगा। देखते रहिए चैनल। से लखीसराय 37 किलोमीटर बाएं में है, मुंगेर 90 किलोमीटर बाएं में है, सीधे रामगढ़ चौक जाता है। तो इसी में जो है कि बाएं जाने पर एक रोड मिलता है, तो उसी में जो है कि हम लोग को मिलेगा
तो यही है। और देखिए अभी आने वाला है, ये चौक मिलेगा जिससे कि हम लोग लेफ्ट मुड़ेंगे, बाएं मुड़ेंगे तो जाके गिरिंडा। देखिए किस ढंग से पहाड़ का खुदाई हो रहा है। देखिए पूरे पहाड़ को तोड़ दिया जा रहा है। ये कितना गलत है, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ की इतनी कमी है और तब इसको तोड़ा जा रहा है। सरकार का इस पर ध्यान नहीं है, ये गलत बात है। क्योंकि कम से कम इस पहाड़ को तो बचाना होगा। दुनिया भर का पहाड़ है जहाँ, लेकिन जहाँ पहाड़ कम है वहाँ पर पहाड़ तोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। तो यही गेट है, देखिए मित्रों, एक मिनट रुकिए, यही गेट है जिसमें कि गेट बना हुआ है लेकिन कुछ लिखा हुआ नहीं है। देखिए पैटर्न का क्या हालत है, कुछ लिखा हुआ नहीं है। और यही गेट है जिसके थ्रू ये गाड़ी चला जाता है गिरिंडा पहाड़ पर। तो हम लोग इसी गेट से आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए, तो यही गिरिंडा पहाड़ जाने वाला गेट मिलेगा। और ये गेट कहाँ पर होगा? ये गेट आपको मिलेगा जब आप जाइएगा लखीसराय वाले। तो इसी में जो है कि आपको मिलेगा। तो हम लोग अभी इसी में चल रहे हैं। गिरिंडा पहाड़ आएगा हम लोग को, तो ज़रूर इधर आइए मित्रों। लेकिन आपको देख के दुख भी होगा कि देखिए किस प्रकार से पहाड़ को तोड़ा जा रहा है। कम से कम बिहार के पहाड़ को तोड़ने का क्या ज़रूरत है? ये समझ से परे है बात। ये तो इतना कम पहाड़ है, उसमें से आप तोड़ रहे हैं सब। और भी शेखपुरा जैसे टाउन में जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा पहाड़ नहीं है, आप कैमूर की पहाड़ियों को तोड़े तो बात समझ में आता है। ये देखिए इसको तोड़ रहे हैं आप। गिना चुना पहाड़ है यहाँ पर शेखपुरा ज़िला में, और उसको भी लोग तोड़ रहे हैं। ये तो वही बात हो गया कि राजगीर के पहाड़ को लोग तोड़ना शुरू कर दे। तो इन सब चीज़ों को बचाना होगा। तो देखते रहिए चैनल। अभी हम लोग चढ़ाई करें। तो हम लोग वहाँ से आए थे उस गेट से, और कहीं कोई बोर्ड नहीं है मित्रों। और फिर इसी रास्ते से आपको जाके गिरिंडा पहाड़ पर गाड़ी को ले जाना होगा, चढ़ाना होगा। नहीं तो फिर एक रास्ता जो आपको बताए थे, जो गिरिंडा चौक पर था, वहाँ पैदल जाना पड़ता। अभी देखिए इसमें रोड भी बन गया है, तो यही रोड आपको लेके जाएगा। अब हम लोग जो है कि एसी बंद कर देते हैं, पहाड़ पर चढ़ना है। और ये खोल दीजिए खिड़की। तो अब देखिए हम लोग पहाड़ पर चढ़ाई कर रहे हैं। तो ये देखिए कितना पहाड़ को तोड़ दिया गया है, कुछ दिन में ये मिलेगा भी। तो ये देखिए गिरिंडा पहाड़ पर चढ़ने वाला रोड है। अब देखिए कितना ज़्यादा पहाड़ को काटा गया है। अब देखिए, तो यही सब चीज़ जब आप निकलिएगा तो बाहर में आपको परमात्मा शुद्ध रूप में झांकेगा। और इंसान ने इन सब संपदाओं को किस हद तक बर्बाद किया है, सब नज़ारा आपको दिखेगा। देखिए इतना बड़ा पहाड़ था, ये तो वही सोता हुआ पहाड़ जैसा आपको बराबर की गुफा में मिलता है। सोचिए इसी प्रकार के पहाड़ को काट करके वो बनाया गया था। और देखिए अभी हम लोग गिरिंडा पहाड़ पर चल रहे हैं। और ये जो रोड बनाया गया है, ये रोड आपको मिलेगा। अब छोटी गाड़ी से हम लोग चल रहे हैं। देखिए क्या हालत है इधर। तो यही है गिरिंडा पहाड़, और यहाँ से शेखपुरा शहर का विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं। तो यही पहाड़ पर गाड़ी चल जाता है, ये देखिए। और इसी पहाड़ को सोचिए नीचे से उखला कर दिया जा रहा है। इतना गलत काम हो रहा है। ये पहाड़ सीधे गाड़ी, हम लोग गिरिंडा पहाड़ पर गाड़ी चढ़ा रहे हैं। आपको ये देखिए कितना मनमोहक दृश्य है जो शेखपुरा टाउन का आपको दिख रहा है। और उसी मोड़ से हम लोग आए थे मित्रों। इसी रोड से हम लोग, पतला सा जो रोड दिख रहा है, इसी रोड से हम लोग वहाँ पर उस चौक से आए थे। और इसी पहाड़ पर चढ़ने का एक तरीका था सीढ़ी से चढ़ना। और ये पहाड़ पर जो रोड बना हुआ है एकदम सीधा रेखा में रोड, तो इसलिए थोड़ा सा आपको संभल के गाड़ी चलाना होगा। तो बिल्कुल ही संभल के धीरे धीरे चलना होगा। बिल्कुल सीधी चढ़ाई है, और जाहिर सी बात है उतरने में भी ऐसा ही होगा। एकदम संभल के चलना होगा, गाड़ी चलाना होगा। इसमें देखिए ये किस प्रकार का नीचे का दृश्य दिख रहा है आपको। ये पूरा का पूरा हम लोग पहाड़ पर चल रहे हैं। और इस पर संजोग से देखिए रोड बना दिया गया, लेकिन सरकार का ध्यान नहीं है। कोई बोर्ड नहीं है, पर्यटकों के लिए कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। और जबकि इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है, यही अगर पहाड़ दूसरे जगह होता तो उसको कितने अच्छे तरीके से रखा जाता। लेकिन देखिए ये गिरिंडा पहाड़ शेखपुरा ज़िला का ये हालत है। हालांकि रोड तो फिर भी ठीक है, चलने लायक है। क्योंकि हम लोग जब मंझाल कुंड गए थे, जो हम लोग गए थे तारापीठ, जो तारा चंडी मंदिर जो है
जीटी रोड पर सासाराम में, तो उसके बगल वाला जो पहाड़ चढ़े थे उसमें तो ईंटा का सीधे स्वेलिंग किए हुए था, कम से कम इसमें रोड बनाए हुए थे। और देखिए कि ये रोड बहुत ज़्यादा टूटा फूटा हालत में नहीं है, लेकिन ये एक्यूट चढ़ाई है। ये जो पहाड़ पर एक्यूट चढ़ाई है, सीधे चढ़ा दिया है पहाड़ पर, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है। और उतरने में भी संभल के चलना होगा ना, उतरने में संभल के चलना होगा। देखिए ऊपर में हम लोग पहाड़ के ऊपर आए हैं, देखिए कुछ कुछ बना हुआ है, गेस्ट हाउस वगैरह कुछ होगा। और ये जो है आप देखिए यहाँ से मनमोहक दृश्य आपको दिखता है कि गिरहिंडा पहाड़ से हम लोग दृश्य दिखा रहे हैं, किस प्रकार से रोड जो है लखीसराय चला जाता है। और ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पर का दृश्य देखिए, बड़ा ही मनमोहक नज़ारा। तो हम लोग ये सबको फिर लौटने के टाइम में आपको नीचे का दृश्य दिखलाएंगे। अभी हम लोग गिरहिंडा पहाड़ पर चढ़ चुके हैं और यहाँ पर हम लोग गिरहिंडा मंदिर जा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये क्या स्कूल बना हुआ है, क्या है? थाना है। यहाँ पर थाना बना हुआ, गिरहिंडा थाना, और आगे मंदिर है। तो पहाड़ पर थाना बनाया गया है, ये भी ठीक है, लेकिन इसमें कोई रहते नहीं है। देखिए सरकार ने थाना बनाया, लेकिन अभी तक कोई रहता नहीं इसमें। और ये देखिए यही बना हुआ है, यहाँ पर कुछ कुछ बना दिया गया है। यहाँ खाने पीने का कियोस्क बना, लेकिन कोई नहीं है, कुछ नहीं। झूला बनाया गया था, वो भी टूट फूट गया है। और यही जब जय शिव पार्वती, यही है आपका गिरहिंडा पहाड़ का विहंगम नज़ारा। और ये जो मंदिर है, यहाँ भी कोई पर्यटक नहीं आते हैं, जबकि आना चाहिए। देखिए कितना अच्छा जगह है। तो अब मैं आपको अंदर मंदिर की यात्रा कराता हूँ, देखते रहिए चैनल। मित्रों, गिरहिंडा पर्वत पर पहुँच चुके हैं और देखिए इसी रोड से आए थे, और अभी हम लोग आपको मंदिर का दृश्य दिखलाएंगे। लेकिन देखिए कितना मनमोहक नज़ारा और कितना अच्छा जगह है। यहाँ पर परिवार के साथ आने का है, लेकिन लोग आते नहीं हैं। घर में सीमेंट करे, देखिए आराम से गाड़ी यहाँ तक आ गई है। तो सोचिए छोटी छोटी गाड़ी यहाँ पर आ जा रही है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इधर का मैं दृश्य दिखाता हूँ आपको। ये देखिए कितना ज़्यादा अच्छा पहाड़ है, पार्क वार्क सब बना हुआ है। यहाँ पर देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और नीचे का दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ, तो फिर इसके बाद मंदिर लेके जाऊँगा। तो लोग आते नहीं हैं और पटना में ही रहना चाहते हैं, एक जगह पर रहना चाहते हैं, तो इस ढंग से तो काम चलेगा नहीं। आपको निकल के आना होगा, प्रकृति को उसके शुद्ध रूप में देखना होगा। सरकार ने प्रयास किया है, लेकिन अगर पर्यटक नहीं आएंगे तो सरकार ये अगर यहाँ पर सोचिए खाने का कियोस्क बनाया गया होगा, पर्यटक नहीं आएंगे तो जो भी ठेका लेगा वो क्यों लेगा? तो उसको कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप फिर आखिर जब तक पर्यटक आएगा नहीं तो सोचिए वो कैसे डेवलप होगा। खाली सरकार के बोर्ड लगाने से क्या होगा? तो पर्यटकों को आना होगा यहाँ पर। इतना मनमोहक दृश्य, और सबसे बड़ी बात ये अपने बिहार का दृश्य है। और पटना से मुश्किल से 120 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर होगा। और सोचिए कितना विहंगम नज़ारा है। और देखिए यहाँ से कितना अच्छा दृश्य दिखता है। वो देखिए आपको गिरहिंडा का तालाब है, झील कह सकते हैं आप, छोटा सा। और वो देखिए कितना मनमोहक दृश्य है। उधर जो है पूरा का पूरा शेखपुरा टाउन दिख रहा है आपको यहाँ से। और इधर ही आपको मंदिर दिख रहा है। झूला वूला सब टूट गया, कोई नहीं यूज करता है। वहाँ कुत्ता सोया हुआ है, वहाँ पर स्नैक्स का दुकान था, कुछ नहीं आपको है। लेकिन इसलिए नहीं है क्योंकि पर्यटक आते नहीं हैं। हालांकि सरकार का कोई बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है, तो ये सब भी दिक्कत है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करना होगा। वहाँ देखिए पर्यटकों के लिए कितना अच्छा व्यू पॉइंट बनाया हुआ है। आराम से आइए, परिवार के साथ समय बिताइए। बच्चा चढ़ेगा सीढ़ी, और सीढ़ी वाला रास्ता उधर है ना, तो सीढ़ी वाला रास्ता उधर। क्या बनाया गया है? पहाड़ का कुंडल है। अच्छा कुंड है। हाँ, कुंड है जिसमें तो पानी भरा रहता है। अच्छा, पहाड़ में कुंड भी है। उसमें पानी भरा रहता है। लेकिन वहाँ कुंड में पानी नहीं है अभी। पानी का भी लगता है। यही कुंड बनाया गया ना, तो ये पहाड़ पर कुंड बनाया गया है मित्रों। तो वर्षा का जल जब आता है तो यहीं जमा रहता है। हालांकि अभी तो पानी देख रहे हैं, लेकिन यहीं से लोग पानी पीते हैं पहाड़ पर। पीने का पानी अलग अलग से आया हुआ है। पास सही है। हाँ हाँ, वहाँ पर है पीने का पानी, स्वच्छ पानी है, बोरिंग बोरिंग का। और अगर हम लोग पैदल आते तो इधर से इस रूट से आते, तो हम लोग पैदल नहीं आकर के करीब 250 सीढ़ी था, तो हम लोग क्या किए, उसको घूम करके, इस पूरे घूम करके इधर गाड़ी से आए। तो ये है, और तो इधर कुछ नहीं है। इधर तो वही रास्ता है ना। मंदिर तो वहाँ पर है कि उधर है?
मंदिर वहाँ है, हाँ शिव जी। हाँ। और यहाँ काली है, शिव पार्वती का यहाँ पर भी मंदिर। अच्छा, तो इधर शिव पार्वती का मंदिर में है इधर, जब सीढ़ी से आइएगा तो। और वहाँ पर जो है वो मेन मंदिर है शिव का। और इधर पूरा चबूतरा उबूतरा बना हुआ है। शिवलिंग बहुत लंबा है इसका। यहाँ से ऊपर मेन मंदिर में जो है शिवलिंग ऊंचा है। और यहाँ पर जो है अगर हम लोग सीढ़ी से आते तो देखिए इस रास्ते से आते और आराम से पर्यटकों के लिए आरामगाह भी बना हुआ है। और ये देखिए अगर सीढ़ी से आते तो इस रास्ते से आते। तो सीढ़ी तो 250 सीढ़ी है, स्वास्थ्य के हिसाब से जरूर सीढ़ी से आना चाहिए। तो शिव पार्वती का मंदिर किधर है? आज बगल में। बगल में शिव पार्वती का मंदिर है। और तो कितना रमणीक वातावरण है कि आप यहाँ पर इतना चलिएगा, कैलोरी जलेगा, आपके शरीर का सब बीमारी कट जाएगा। तो ज़रूर अपने बच्चों को लेके आना चाहिए एक आउटिंग पर। पटना से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से हम लोग चले थे पटना से 6:45 में, और समझिए 7 बजे समझिए, और अभी बज रहा है, अभी हो रहा है 10:23, यानी कि मुश्किल से 3-3.5 घंटा में आप पटना से आसानी से आ जाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये पूजा स्थल है बैठने के लिए। और लेकिन वही है कि पहाड़ को काटा जा रहा है, बहुत जल्दी ये सब पहाड़ कट जाएगा। ये बहुत ही ख़राब हालत होगा। और ये आने के लिए सीढ़ी, अगर हम लोग पैदल आते तो इधर से आते, यही सीढ़ी से आते तो आप देखिए मंदिर यहाँ, उसके आगे मंदिर है। कितना दूर है काली मंदिर? बस यही पीपल के बाद। पीपल के पास काली मंदिर है। तो काली मंदिर देख लेते हैं, फिर वापस मेन मंदिर को दिखलाएंगे आपको। ये देखिए ये सब पहाड़ है और कितना अच्छा रोड बना हुआ है। तो ये रोड कब से बना हुआ है? ये बहुत पहले से बना। कितना साल? कम से कम तो लगभग 10-20-25 साल। लेकिन कहीं कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है, लगता है पर्यटक आता नहीं है, पर्यटक स्थल घोषित ही नहीं हुआ है। ये इसीलिए बहुत दिक्कत। अच्छी जगह है सर। बहुत अच्छी जगह है, सही में। आप देखिए कितना मनमोहक दृश्य है, तब कितना मनमोहक दृश्य है। और ये घोषित पर्यटक स्थल नहीं होने के चलते देखिए कितना है। जबकि शेखपुरा जिला के जो डीएम होंगे उनको चाहिए था ये सबका अलग से सरकार को अपना चिट्ठी बार बार लिख करके ये घोषित करवाना, लेकिन उनको लगता है कि हमारा तो काम है बस जिलाधिकारी बन के निकल जाना। लेकिन कुछ ऐसा काम करना चाहिए जीवन में जो कि यादगार रह जाए। जैसे एक डीएम थे नवादा जिला के, उन्होंने अपने केवल अपने ये के चलते उन्होंने वहाँ पर नारद संग्रहालय बनवाया। तो सोचिए आज कितना अच्छा संग्रहालय है। अब यही मंदिर है, काली मंदिर है यहाँ पर। तो अगर सीढ़ी से आइएगा तो देखिए यही रास्ता है, और उधर से हम लोग कार से आए तो बहुत ही विहंगम नज़ारा आप देख रहे हैं। और देखिए कितना अच्छा लगेगा आपको ये सब जगहों पर आइएगा। तो नीचे तो एकदम नीचे मंदिर है ना? अच्छा नहीं, एकदम नीचे का भी नज़ारा सब मिल जाएगा। हाँ, नीचे का भी नज़ारा मिल जाएगा। तो आपका शुभ नाम क्या है? सुचित जी हम लोग को बता रहे हैं इस एरिया के हैं। आप यहीं रहते हैं? ये भैरव बाबा का मंदिर है। और वो जो आप बता रहे थे वो शिव दुर्गा मंदिर है, वो यहीं से वो जो नीचे सबसे नीचे जो है ना, जो घुसे थे हम लोग। तो वहाँ तक तो लगता है हम लोग आए थे नीचे से, और उसके बाद जस्ट ही ऊपर। तो वहाँ तक हम लोग आए थे मित्रों, अभी आपको दिखाए थे। जब पैदल आ रहे थे तो वहाँ तक हम लोग आए थे, उसके बाद वहीं से वापस लौट गए थे। तो यही नीचे का नज़ारा है। तो हम लोग आपको दोनों तरफ से दिखला दिए गिरहिंडा पहाड़। और ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा कि दोनों तरफ से गिरहिंडा पहाड़ दिखाते हुए। ये देखिए बहुत ही मनमोहक नज़ारा। और यहाँ से देखिए कितना है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा दृश्य दिखता है। हम लोग वहाँ तक नीचे से आए थे तो वहाँ तक हम आपको ऑलरेडी दिखला चुके हैं। और देखिए वहाँ से बस ज़्यादा दूर नहीं था, मुश्किल से 50-60 कदम चलते तो आगे मिल जाता। तो ज़्यादा नहीं है, 100 सीढ़ी होगा, 100 सीढ़ी से ज़्यादा नहीं होगा। और हम लोग आपको दोनों तरफ से गिरहिंडा पहाड़ दिखा दिए। तो बहुत ही मनमोहक नज़ारा है यहाँ का। और ज़रूर आइए मित्रों, यहाँ पर आने में आपको बहुत मुश्किल नहीं है, और लेकिन जो पूरा परिवार आनंद करेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए जो भी खाने पीने का सामान है वो सब लेके आइएगा, ताकि परिवार के साथ आप
पिकनिक मना सकें और अपना स्वास्थ्य लाभ कर सकें, क्योंकि जब कैलोरी जलाइएगा, जब चलिएगा तो आपका शरीर स्वस्थ होगा। तो इसीलिए ये पहाड़ पर खासकर ज़रूर आना चाहिए। तो हम लोगों ने आपको दिखलाया कि पैदल कैसे आना है और गाड़ी से कैसे आना है, दोनों रास्ता हम लोग ये पैदल वाले रास्ते में हम लोग आ गए थे। और अब हम लोग फिर वहीं जाएंगे उस मंदिर पर, मेन मंदिर का आपको दर्शन कराएंगे। तो देखते रहिए चैनल। तो हम गिरिहिंडा पहाड़ से शेखपुरा टाउन का दृश्य दिखा रहे हैं। देखिए ट्रेन जा रही है, तो यहीं पर आगे चल करके ये ट्रेन जा रही है, आगे चल करके यहाँ पर शेखपुरा रेलवे स्टेशन है। और शेखपुरा रेलवे स्टेशन जो है वो गया से जो रास्ता नवादा होकर के क्यूल की ओर जाता है, गया क्यूल मार्ग में पड़ता है ये। और अभी जो बात चल रही है कि बरबीघा से बिहार शरीफ को जोड़ने का, तो बरबीघा भी एक स्टेशन मिलता है इसी रूट में। तो अगर वो बिहार शरीफ से जुड़ जाए, यानी बिहार शरीफ से गाड़ी सीधे कलकत्ता निकल सकता है। तो ये हालत है, बहुत ही अच्छा जगह है ये। और देखिए इधर ही आपको टाउन में जंक्शन भी है, और जहाँ पर पानी टंकी है, पानी टंकी के पास क्या है, जंक्शन है। पानी टंकी जो आप देख रहे हैं यहीं पर जंक्शन है। और अभी ट्रेन जो वहीं गई है, और यहीं पर अस्पताल भी है। और ये देखिए मनमोहक नज़ारा जो शहर है, और ये सब प्रतिमा इसी में डूबता है। गिरिहिंडा, क्या नाम है इसका, गिरिहिंडा सरोवर है, केरी पोखर बोलते हैं इसको, केरी पोखर है। और ये देखिए मित्रों, इधर आपका ये कॉलेज है, रामधनी कॉलेज, रामधनी सी कॉलेज। तो उसी कॉलेज के बगल से जो है कॉलेज मोड़ से थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो एक हल्का सा छोटा सा गेट मिलेगा, और उसी गेट से अंदर आने पर आपको ये पहाड़ पर गाड़ी लाने का रास्ता मिलेगा। अब ऐसे पैदल चल के आना है तब तो उधर से मिलेगा, फिर तो आपको गिरिहिंडा चौक से ही वो मिलेगा। तो ये है। अब हम आपको एक ही चीज़ बच गया है इस पहाड़ पर, मेन मंदिर का दर्शन कराना। तो मेन मंदिर का दर्शन हम आपको करा दे रहे हैं। ये देखिए कितना अच्छा दृश्य है। सोचिए यहाँ पर आपके बाल बच्चे आएंगे, वो कितना घूमेंगे, कितना एंजॉय करेंगे। बस एक ही कुछ खाने पीने का सामान लेते आइए और आराम से यहाँ पर सोचिए, बैठिए, क्या खोया क्या पाया जग में। तो ये जब सोचने बैठिएगा तो समझ में आ जाएगा कि परमात्मा को शुद्ध रूप में झांकना है तो इन पहाड़ों पर आना होगा आपको, क्योंकि जीवन यहाँ बिल्कुल शुद्ध रूप में, सहज रूप में मौजूद है। शहरों में जो आप कृत्रिम जीवन जीते हैं वो वास्तव में जीवन नहीं है, वो आपको परमात्मा से दूर ले जाता है। तो उन जीवन को अगर भोगना है सही तरीके से तो कुछ दिनों के लिए बीच में इसका भी मज़ा लेना होगा, तभी वो जीवन और अच्छा लगेगा। क्योंकि स्वाद बदलने से ही फिर जीवन में आनंद आएगा। इस स्वाद बदलने के लिए इन पर्यटकों पहाड़ों को यात्रा जरूर करें। अच्छा हुआ कि कोरोना हुआ, क्योंकि कोरोना के चलते जो यात्रा प्रतिबंध लगा, इसी के चलते मुझे लगा कि मैं अपने बिहार को एक्सप्लोर करूं, तो इसीलिए मैंने यात्राएं शुरू की हैं। और आपका प्रेम हमको हमेशा मिल रहा है। ये ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिएगा, लोगों को प्रेरित कीजिएगा कि वो भी जहाँ जाते हैं, छोटा मोटा जगह भी सही, तो उसका ब्लॉग बनाएं ताकि जो है कि दूसरे के काम आ जाए। और बहुत जगह लोगों को पता नहीं रहता है कि कैसे पहुंचना है, इसलिए वो पहुंच नहीं पाते हैं। तो देखिए हम लोग गाड़ी यहाँ पर पार्क किए हैं, आराम से गाड़ी से आ सकते हैं आप, छोटी गाड़ी से आ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और छोटी गाड़ी से ही हम रोहतासगढ़ का किला भी चढ़ गए थे इसी गाड़ी से, उसका भी ब्लॉग आप देख सकते हैं। वो तो बारिश हो गया इसलिए हम लोग फिर उतर गए। अभी देखिए इसी मंदिर, यही मेन मंदिर है, और शिव पार्वती मंदिर जो गिरिहिंडा पहाड़ पर स्थित है। तो यहाँ जा कर के कुछ पूजा अर्चना करेंगे। परमात्मा हर जगह है, लेकिन मंदिर में परमात्मा नहीं हुए तो समाधि नहीं है। तो देखते रहिए मित्रों, हम लोग गिरिहिंडा पहाड़ पर हैं। तो यही है जय मां शिव पार्वती मंदिर, गिरिहिंडा पहाड़। और देखिए इसके उद्घाटन का जिम्मा श्री आनंद किशोर जी जिलाधिकारी की उपस्थिति में बद्रीनारायण लाल ने किया था। 2002 ईस्वी में इसका जो है उद्घाटन हुआ था। विधान पार्षद योजना के अंतर्गत बना था जय महाकाल। और ये मंदिर का विहंगम नज़ारा है, तो यहाँ पर जरूर आइए और असीम शांति की अनुभूति कीजिए। ये देखिए मित्रों, ये पीपल का पेड़, वट वृक्ष भी है, पीपल भी है, मंदिर का अद्भुत नज़ारा। और यहाँ पर चिड़ियों की चहचहाहट, 1957 का बोर्ड लगा हुआ है। सोचिए चिड़ियों की चहचहाहट में
परमात्मा शुद्ध झांकेगा आपको। ये जो जीवन मिलेगा ये कहीं नहीं मिलेगा शहरों के भीड़-भाड़ में। यहाँ जरूर आइए मित्रों, और आकर के परमात्मा की गोद में समा जाइए। सोचिए कि जीवन में हमने क्या खोया क्या पाया। तो हमने जो कृत्रिम जीवन बिताया है इसमें हमने क्या खोया क्या पाया देखिए। तो परमात्मा अपने शुद्ध रूप में झांकेगा। तो इतना से करीब करीब 100-120 किलोमीटर ही दूर है। आना बहुत आसान है, गाड़ी से भी आ सकते हैं, पैदल भी आ सकते हैं। पैदल भी ज़्यादा नहीं, 100-200 सीढ़ी के आसपास होगा। इधर से आइएगा तो पैदल रास्ता है, इधर से आइएगा तो गाड़ी का रास्ता है। तो अब हम जो है आपको मंदिर का दर्शन करा दें। तो ये है मंदिर, जय बाबा। देखिए कितना अच्छा भव्य मंदिर है। तो और हमारा हम लोग के बिहार में सबसे बड़ी बात है तो ये देखिए मंदिर, पहाड़ के ऊपर बना हुआ मंदिर। जय बाबा महाकाल, जय शिव, जय अनंत ऊर्जा। शिव का अर्थ होता है जो नहीं है, यानी जहाँ जहाँ खाली स्थान है वहीं शिव है। तो आप देखिए ये विहंगम नज़ारा, ये देखिए यहाँ से कितना अच्छा दृश्य दिखता है। ये महादेव नगर गाँव है, तो देख रहे हैं महादेव नगर गाँव। बीच में पड़ता, उसके बाद अगली चाड़े है। हाँ, चाड़े गाँव है। ये महादेव नगर है, क्या बोले? महादेव नगर गांव है। उसके बाद वो जो गांव दिख रहा है वो कौन है? वो अरबिल चाड़ है। अरबिल चाड़। हाँ। और उसके बाद चाड़ है। और इधर देखिए सर एक मंदिर एक मंदिर और है उधर। अच्छा, ये मंदिर ऐसे तो ये डेवलप हुआ है बाद में, लेकिन ये मंदिर कब से बना हुआ है? इस पहाड़ पर मंदिर कितना साल? ये प्राचीन काल का है ना? हाँ। ये मतलब हजारों साल हो गया, हजारों साल पहले, हजारों साल पहले से यहाँ पर कोई ऋषि भी था। हाँ। ये गार्डन भी है, देखिए यहाँ पर। सोचिए कितना अच्छा लगेगा अगर सरकार इसको डेवलप कर दे। कितना अच्छा मनोहारी दृश्य, एकदम शांति से पहाड़ के ऊपर चिड़ियों की चहचहाट के बीच देखिए कितना अच्छा पक्षी आपको दिख रहा है महकते हुए। परमात्मा शुद्ध रूप में निहारेगा आपको। ये देखिए, तो नीलकंठ पक्षी भी मिलेगा यहाँ पर। महादेव का मंदिर है। तो ये हमने आपको दृश्य दिखाया गिरहिंडा पहाड़। तो यहाँ पर जरूर आइए। ये देखिए गिरहिंडा पहाड़ का मंदिर, महादेव का मंदिर है। और राम माता, बजरंगबली, नारायणी और इधर गाँव हमने बताया। और भले ही अभी डेवलपमेंट हुआ होगा, लेकिन मंदिर पहाड़ पर तो पहले से होगा। तो जहाँ परमात्मा विद्या वहीं सूर्य विद्या, परमात्मा का रूप है। जीवन चल रहा है, सतत जारी है। और महान असीम शांति में हो जाए। तो देखते रहिए चैनल। तो देखिए इतना बड़ा शिवलिंग है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर असीम शांति की अनुभूति होगी आपको। परमात्मा शुद्ध रूप में नजर आएगा। ऊर्जा का असीम स्रोत शिव, जो हमारी प्राण वायु चल रही है वो इन्हीं के चलते चल रही है। तो यहाँ पर जरूर आइए मित्रों। और गिरहिंडा पहाड़ के शिव मंदिर, शिव पार्वती मंदिर से आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। तो देखते रहिए चलिए। तो मित्रों गिरहिंडा पहाड़ में इधर शिव है, इधर पार्वती है। दोनों चीज़ इकट्ठे यहाँ मिल जाएगा। तो और शिव की पार्वती सब शिव का गान लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ जरूर आइए। और गणेश जी, कार्तिक भगवान इधर भी है। इधर देखिए दुर्गा माँ है, जय बजरंगबली है। ये देखिए शक्ति है, सारा चीज़ इकट्ठे मिलेगा। यहाँ जरूर आइए मित्रों। और ये अपने बिहार में है, तो आप आइएगा और पर्यटक आएंगे। अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिए, ताकि ये जो टूरिस्ट प्लेस है ये बच सके, क्योंकि बिना पर्यटक के टूरिस्ट प्लेस नहीं बचेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये बिहार आगे जाए। तो हम लोगों को इसको बचाना होगा और ज़्यादा लोगों को प्रेरित करना होगा। यहाँ पर जो लोग छुट्टियाँ मनाने विदेश जाते हैं, तो अगर यहाँ पर आएंगे तो सोचिए कितने लोग खुशहाल होंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए कितना
कितना विहंगम नज़ारा और अपने शेखपुरा ज़िला का। तो अब मैं यहाँ से निकलूँगा और आपको आगे की यात्रा करूँगा और अब मैं आपको एक ऐसे गुफा और पहाड़ी पर ले जाऊँगा जहाँ पर भगवान बुद्ध 1 साल तक तपस्या किए थे और 42 प्रश्न का जवाब दिए थे। तो मित्रों अब हमारा पड़ाव होगा आपका जो है पार्वतीपुर, जो कि नवादा ज़िला में पड़ता है। मैं वहाँ जाऊँगा और आपको भगवान बुद्ध के उस गुफा को दिखाऊंगा जहाँ वो 1 साल रहे थे। तो देखते रहिए चैनल। गिरिहंडा पहाड़ पर है, ये देखिए नाम से का पत्थर रखा हुआ है इसमें। अब देखिए डूबता नहीं है। तो वहाँ से लाया गया है श्रीलंका में जो ब्रिज बनाया गया था भगवान राम की सेना के द्वारा। तो श्रीलंका गए थे भगवान राम। तो देखिए ये जीता जागता आपको दिख रहा है पत्थर जो 1.5 किलो का है ना, 1.5 किलो का पत्थर है और इसके पानी में तैरता है। तो ये आपको शुद्ध परमात्मा यहाँ दिखिएगा। तो जरूर आइए मित्रों, अपने बिहार का बहुत ही प्रसिद्ध गिरिहिंडा पहाड़ से मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। पटना से मुश्किल से 100-120 किलोमीटर दूर है। गाड़ी से भी आ सकते हैं, पैदल भी आ सकते हैं, बड़ा आसान रास्ता है। तो और इतना पैदल चलिएगा, सीढ़ी चढ़िएगा, स्वस्थ भी होइएगा। तो सर यहाँ के महत्ता के बारे में कुछ और बताइए। ये जो है महाभारत में गए थे 500 भाई, इधर आया था मुंबई का राष्ट्रीय जिला सिकंदर विवाह थे। वो का अनुमान है कि उसी समय वो स्थापित हुए हैं। 250 वर्ष पहले राजा के पास एक बस्ती चेवाड़ा लाला जी आए थे, आती छोटा दिखाई पड़े के अपने अपने से प्रयास किए खाते थे। वही रहा, रात में कर जाए गड्ढा पड़ जाता है। मंदिर भी लगाए जमींदार से, मंदिर भी लगाए, लेकिन स्थिति वही रहा। दिन में गड्ढा खोदो और रात में कर जाए, किसी बार गड्ढा भरा हो गया। उन्होंने पूजा किया के नाम पर बाबा का नाम बाबा कामेश्वर पूजा पाठ करते हैं, उसकी मानते हैं, कामना को होता है, कुछ भी कुछ करते हैं। बाबा कामेश्वर नाथ को यहाँ पर करा हुआ शिवलिंग मिला कहाँ पर? 250 वर्ष 2,500 साल पहले, नहीं 250 वर्ष यहाँ पहाड़ के नीचे मिला था। पहाड़ में वहीं पर मिला हुआ, नीचे समझ लिए वो मंदिर भी बन रहा है। अच्छा। जैसे अशोक धाम जो बना हुआ लखीसराय, वो तो बहुत पहले उसके बाद में। अच्छा, उसके बाद में ना, इसके पहले ही, अशोक धाम इसके बाद। अशोक धाम इसके बाद। वहाँ के लोग बिजनेस मैन नहीं पड़ा था, ध्यान दिए सरकारी, यहाँ किसी का ध्यान नहीं है। नहीं, ये बहुत अच्छा पर्यटक स्थल है और बहुत अच्छा है। और यहाँ पर आनंद किशोर जी तो कम से कम बता दिए। ये पानी लाइन रोड भी है, आपका शुभ नाम क्या है? बाबा राम 2002 से। तो ये बहुत हम लोग का सौभाग्य है कि हमको गुरु जी से भेंट हुआ और इनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जरूर आप इधर आइए और आप भी इनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। और यहाँ मंदिर में इतने दिन से हैं और अपने बिहार में हैं और ये पहाड़ पर है। तो आप आइएगा तभी ये बचेगा, अदरवाइज नहीं बचेगा। तो जरूर आइए और अपने धर्म को बचाइए। धर्म को बचाने का अर्थ हुआ कि अपने आप को बचाइए, क्योंकि जब आप हैं जो हैं कहीं ना कहीं आप चेतन में तलाशिएगा तो आपको रूट मिल जाएगा। जरूर आइए मित्रों, शेखपुरा के गिरहिंडा पहाड़ से मैं आपको दिखाती हूँ, देखते रहिए मित्रों। ये बहुत अच्छा दर्शन रहा और यहाँ पर शिव पार्वती हनुमान सारा मंदिर है, आपको सब दिखा। हमने आपको वो पत्थर दिखाया जो पानी में तैरता है। और आनंद किशोर जो अभी पटना बिहार के प्रधान सचिव हैं नगर विकास विभाग के, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। वो पहाड़ के ऊपर से किस ढंग से ट्रेन जाता हुआ दिख रहा है। तो सोचिए कि कितना अच्छा मनमोहक नज़ारा होगा मित्रों, ये दिख रहा है आपको। तो अब हम लोग यहाँ से वापस चलेंगे और जो है हम लोग वापस चलेंगे। और अब यही है कि थोड़ा सा पहाड़ ढलवा है, थोड़ा सा धीरे धीरे गाड़ी चलाना होगा। और बहुत अच्छा दृश्य है ये और बहुत अच्छा जगह है। तो यहाँ पर जरूर आइए मित्र, बहुत अच्छा लगेगा। गाड़ी से आसानी से आ जाइएगा, मुश्किल से 3 घंटा लगेगा। और 3 घंटा की जर्नी में जो एंजॉय कीजिएगा वो पूछिए मत, उसका इतना एंजॉय होगा। तो जरूर आइए मित्रों। अब हम लोग वापस जाएंगे और यहाँ पर वही पर्यटक की कमी है, पर्यटक रहे तो फिर बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा। देखते रहिए चैनल। हम लोग अब उतर रहे हैं गिरिहिंडा पहाड़ से। देखिए कितना मनमोहक और नज़ारा है
और रोमांच से भर देगा आपको। पहाड़ पर जब उतरिएगा तो थोड़ा सा डर भी लगेगा, क्योंकि देखिए इधर बिल्कुल कोई रोक टोक नहीं है। गाड़ी अगर गिरा तो सीधे गिरा, तो इसलिए हम लोग बहुत ही सावधानी से चलना होगा। और गिरहिंडा पहाड़, शेखपुरा जिला। लेकिन देखिए कितना कितना पहाड़ को काट दिया इंसान, सोचिए, शर्म आना चाहिए, इस पहाड़ को काट दिया। तो ये हालत है, देखिए कितना अच्छा उभरता हुआ पहाड़। तो कितना साल का गवाही देता है ये, हजारों साल पहले लोग ऋषि मुनि इस पर चढ़ करके तपस्या किया करते होंगे। तो ये देखिए, और हम लोग अब इससे उतर रहे हैं, और यही रोड देखिए नीचे की ओर जाएगा, नीचे की ओर जाएगा, तो घुमा करके नीचे उतारेगा। तो बहुत ही मनमोहक नज़ारा यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। पूरा शहर जो है बहुत अद्भुत नज़र आएगा यहाँ से। जरूर आइए मित्रों, गिरहिंडा पहाड़, शेखपुरा जिला। देखिए किस ढंग से जो है कि घबरा गया है। यहाँ पर जो है और कुछ नहीं उग रहा है, खाली एक ही प्रकार का पौधा आपको दिख रहा है यहाँ पर, और कोई पौधा यहाँ पर नहीं उग रहा है। तो कुछ तो कारण होगा, कभी कभी इसमें आग भी लग जाता होगा। और कोई पेड़ पौधा नहीं उग रहा है, खाली एक ही प्रकार का चीज़ उग रहा है, घास उग रहा है। हालांकि ऊपर में तो था। तो जरूर आइए मित्रों, अगर कोई जानवर भी आता है इधर तो कम से कम उसके टॉयलेट के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है, तो वो सब भी नहीं हो रहा है। देखिए हम लोग उतर रहे हैं पहाड़, और यहाँ से सीधे तिरछा की तरह है। तो आपको अच्छा लगेगा। और अपने बिहार में का ये हालत है, सामने देखिए ईंट भट्टा है। तो ये देखिए कितना मनमोहक नज़ारा। जरूर आइए मित्रों। ये देखिए हम लोग यहाँ से चढ़े थे, अब उतर रहे हैं। और इधर छोटा सा मस्जिद भी है, ये तालाब भी है। तो देखते रहिए चैनल। तो जब आप उतरिएगा मित्रों पहाड़ से, गिरहिंडा पहाड़ से, ये सब ग्रामीण अर्थव्यवस्था आपको मिलेगा। और तो इसके चलते थोड़ा सा रोड सकरा है, अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए गांव की ओर रास्ता जाता है, तो गांव के दृश्य को भी आप देख सकते हैं। गांव में लोग कैसे रहते हैं, कम से कम संसाधन में भी अपने आप को किस ढंग से खुश रखते हैं। ये अगर जानना हो तो गांव में ज़रूर समय गुजारिए, इसी रात को रुकिए इन लोगों के साथ, आपको लगेगा कि गांव में लोग कैसे रहते हैं। हालांकि अब गांव गांव में रहा, अब तो सब शहरी चीज़ आ गया। तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे और पार्वतीपुर जाएंगे, नवादा जिला में पड़ता है। ये देखिए बच्चे जो है कि गांव में। और पार्वतीपुर में भगवान बुद्ध को गुफा में 1 साल रहे थे, और इंद्र से इंद्रासन गुफा उसको कहते हैं। तो वहीं हम लोग जाएंगे, इंद्रसाल गुफा। तो पार्वतीपुर जिला नवादा, देखते रहिए। तो मित्रों हम लोग अब इधर जा रहे हैं, 50 किलोमीटर राजगीर है, इधर से 25 किलोमीटर मात्र राजगीर है। और हम लोग जा रहे हैं पार्वतीपुर, नवादा जिला। शेखपुरा से आगे बढ़े हैं, और 23 किलोमीटर दूर है। 11:42 पर पहुंच जाएंगे हम लोग, 37 मिनट लगेगा। अभी बज रहे हैं 11:04। तो बहुत अच्छा लगा हम लोग को, गिरहिंडा पहाड़ का हम लोगों ने आपको दर्शन कराया। और अब जो है यहाँ से सीधे जाना है, 800 मीटर के बाद हल्का सा लेफ्ट मुड़ना है, इसी रोड को पकड़े रहना है। और 23 किलोमीटर के बाद हम लोग को पार्वतीपुर नवादा आ जाएगा, जहाँ पर कि भगवान बुद्ध जिस गुफा में रहे थे, करीब 1 साल रहे थे, इंद्रसाल की गुफा। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, तो देखते रहिए चैनल। ये एक वारसलीगंज होकर नवादा जाती है शेखपुरा से, उसी रोड में जा रहे थे। देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है, जब बाहर निकलिएगा तो आपको बहुत कुछ अद्भुत अद्भुत नज़ारा मिलेगा। देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है, तो इसी से बना है भेड़ चाल। तो एक भेड़ जहाँ जाएगा बाकी भेड़ वहीं जाएगा, वो अपना दिमाग नहीं लगाएगा, उसी को बोलते हैं भेड़ चाल। तो भेड़ चाल जो शब्द बना है इसी भेड़ से बना है, कि भेड़ में जो भीड़ जो होता है ना, भीड़ भी भेड़ से बना है। कि भीड़ हमेशा जहाँ सब लोग चलेगा अपना दिमाग नहीं लगाएगा, सब उसी में चलते चला जाएगा। इसीलिए आपने भेड़ को देखा किस प्रकार से लोग भेड़ को पालन पोषण करते हैं, फिर उससे अपना जीविका चलाते हैं। तो
बाहर निकलिएगा बहुत कुछ मिलेगा और धान का खेत लहलहाता हुआ, तो ज़रूर निकलिए मित्रों। और एक दिन संडे को तो छुट्टी सबको रहता है, तो संडे को सवेरे निकलिए, पूरा प्रकृति की गोद में जाइए, किसी झरना में नहाइए, पहाड़ पर चढ़िए, मंदिर हमेशा पहाड़ पर ढूंढिए, नहीं पहाड़ मिले तो अगल बगल ज़मीन वाला मंदिर पर भी चले जाइए, वहाँ पर बैठिए शांति में, वृक्ष के किनारे, वट वृक्ष के किनारे बैठिए, तो असीम शांति की अनुभूति होगी और जीवन का सही अर्थ आपको समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उसमें एक छोटा सौर मंडल है और उस छोटे से सौर मंडल में बहुत ही छोटी सी ग्रह है धरती, यानी पूरे ब्रह्मांड में एक कण के समान होगा धरती, और उसमें सोचिए आप कितने छोटे जीव होंगे, और उसमें इंसान अहंकार करता है कि हम ये हैं, हम फलाना है, हम बिल गेट्स हैं, हम बेब जोसेफ हैं। तो ये आपको समझना होगा कि जीवन में रहना है, जीवन से परे बन के रहना है। इसी को जो है कि जब ये समझिएगा तो आपको परमात्मा दिखेगा हर जगह। तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पर जहाँ पर भगवान बुद्ध 42 प्रश्नों का जवाब दिए थे। कहा जाता है कि कुसमाह करके विश्वविद्यालय हुआ करता था यहाँ पर, और उसके आचार्य से उन्होंने बहस किया था और 42 प्रश्नों का जवाब दिया था। तो इंद्रसाल करके राजा या फिर कुछ विद्वान रहे होंगे, तो उसी को कालांतर में लोगों ने कह दिया कि इंद्र से उनका ये हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि इंद्र जो वर्षा के देवता हैं उनसे उनका संवाद हुआ था, ऐसा नहीं है कि उदंतियाँ हैं। लेकिन सच्चाई वही है कि कोई विद्वान रहा करते थे इस एरिया में, और भगवान बुद्ध यहीं पर 1 साल गुजारे थे उनके साथ, क्योंकि उनके मन में बहुत सारा प्रश्न उठते रहता होगा, उसका जवाब ढूंढते रहते होंगे वो। तो इसी दरमियान न जाने कितने लोगों से वार्तालाप हुआ होगा, उसी में एक आपके ये भी थे। तो वही हम आपको लेके जा रहे हैं, पार्वतीपुर नवादा। तो ये रोड हमको वहीं लेके जाएगा और करीब करीब जो है कि 25 मिनट का रास्ता बचा हुआ है, 18 किलोमीटर दूर है हम लोग। तो ये कैसे मिलेगा, तो जब आप शेखपुरा ज़िला से आगे बढ़िएगा और शेखपुरा में गिरिहंडा रोड से आगे निकलिएगा, तो एक रोड है जो कि आपको ले जाएगा। देखिए फिर भेड़ चराते हुए लोग दिख जाएंगे, यहाँ पर भेड़ बहुत पालन होता है। तो एक रोड जो बारसलीगंज होते हुए नवादा लेके जाएगा, उसी रोड में आपको ये मिलेगा। तो देखते रहिए चैनल। तो अब एक चौराहे पर पहुँचे, हम लोग को सीधे जाना है। 33 किलोमीटर नवादा है, गया यहाँ से 88 किलोमीटर दूर है, और आप जो देख रहे हैं राजगीर यहाँ से 31 किलोमीटर दूर है, और बिहार शरीफ 36 किलोमीटर दूर है। तो ये एक ऐसा जगह है जहाँ से बिहार शरीफ ही ज़्यादा दूर है और राजगीर थोड़ा कम दूर है। और हम लोग को देखिए पटना 105 किलोमीटर, मोकामा राइट साइड में मुड़ेंगे तो 50 किलोमीटर। तो एक ऐसे जगह पर हम लोग पहुँचे हुए मित्रों जहाँ का ये हालत है। तो हम लोग को सीधे जाना है, और देखिए अभी हम लोग को बच रहा है करीब करीब जो है ये 7 मिनट लगेगा, 3 किलोमीटर की जर्नी बची हुई है। तो हम लोग इंद्रसेन गुफा में पहुँच जाएंगे। तो सीधे चलेंगे नवादा वाले रोड में, और सीधे ही राजगीर भी था, तो इसी रोड में हम लोग चलेंगे। और अगर हम बाएं मुड़ गए तो ये इधर आ जाएगा, क्या बिहार शरीफ आया था ना, बाएं में क्या था, इधर तो मोकामा था, और इधर शायद कोई इधर कुछ और आएगा, पटना आएगा शायद। तो इधर जो है अभी हम लोग चल रहे हैं सीधे, और इसी में आपको राजगीर आएगा, और स्टेट हाईवे नंबर कटा हुआ है। हम लोग सीधे जा रहे हैं। अगर बाएं जाएंगे तो वो उधर नवादा टाउन आ जाएगा, बाएं साइड जाते ये बारसलीगंज और चला जाता, और बारसलीगंज के बाद नवादा चला जाता। हम लोग बाएं नहीं जा करके सीधे जा रहे हैं, क्योंकि ये रोड अगर इधर जाता तो बारसलीगंज पहुंच जाती। तो हम लोग सीधे जाएंगे, और यहीं पर इंद्रसेल, ये जो हम लोग जिस एरिया में जा रहे हैं वो पार्वतीपुर बोलते हैं, नवादा जिला का पार्वतीपुर। तो ये इसको बोलते हैं बिहार शरीफ रोड, बरबीघा। तो इसी रोड में हम लोग हैं। देखिए जो है गांव का दृश्य, हालांकि गांव भी अब शहर में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब तो 3-4 किलोमीटर और बचा हुआ है इंद्रसेल का जो है हम लोग गुफा की ओर जा रहे हैं। देखते रहिए चैनल। तो हम लोग इंद्रसाल की गुफा में पहुंचने वाले हैं, जो पार्वतीपुर में पड़ता है। और देखिए अभी तो खैर रोड बना दिया गया है, यहाँ पर देखिए पार्वती लिखा हुआ है। तो यहीं से रोड आगे जाएगा राइट साइड में, और 50 मीटर के बाद, और 500 मीटर दूर है यहाँ से। और देखिए यहाँ पर मंदिर मिलेगा, और यहीं से जब मुड़िएगा, देखिए ये मुखिया का चुनाव चल रहा है, इसलिए हम लोग को 500 मीटर पैदल चलना होगा, क्योंकि मुखिया जी का चुनाव है। अब ये लोग तो जाने नहीं देंगे,
तो हम लोग साइड में रुक करके पहले पूछ लेते हैं लोगों से, तब आगे की यात्रा करके देखते रहे। तो यहीं से इधर मुड़ना है और हम लोग इसी पहाड़ पर चढ़ेंगे मित्रों। और यही वो पहाड़ है जिसमें गुफा है, जिसमें भगवान बुद्ध 1 साल तक रहे थे। और यहाँ पर अब कहा जाता है कि इंद्र के 42 सवालों का जवाब उन्होंने दिया था। 42 को लकीर खींचा हुआ है गुफा में, वो सब हम आपको दिखाएंगे। इंद्र साल गुफा देखिए, अभी तो कम से कम पर्यटन विभाग के द्वारा कुछ निर्माण कार्य हुआ है। तो ये देखिए, यही है रोड और ऊपर जाने का रास्ता। तो लेकिन यही गेट है जिसके थ्रू जाना होगा। पैदल जाने का रास्ता है, गाड़ी हम लोग को यहीं लगाना होगा और यहाँ से पैदल चढ़ना होगा। तो ज़रूर आइए मित्रों, देखते रहिए। चल मित्रों, हम लोग आ चुके हैं। यही है पार्वतीपुर का इंद्रसाल गुफा। यहाँ पर भगवान बुद्ध 1 साल तक रहे थे। और लेकिन ये जो है अभी सरकारी निर्माण देखिए कितना अच्छा किया गया है। लेकिन ये पर्यटक नहीं आते हैं, गाड़ी लगाने के लिए पार्किंग स्थल भी बनाया गया है। इसी रोड से हम लोग आए थे। और ये रोड कैसे आना होगा, तो शेखपुरा से हम लोग आए, गिरिहिंडा पहाड़ घूम के आए। तो शेखपुरा से जो रोड बारसलीगंज जाता है और खाया बारसलीगंज नवादा जाता है, उसी रोड में आपको ये मिलेगा। करीब 30 किलोमीटर दूर है शेखपुरा से, 30-35 किलोमीटर। और गाड़ी ऊपर नहीं जाएगा, तो आपको पैदल जाने का रास्ता है। आप ये देखिए, हम लोग आ गए हैं अंदर और इसी पहाड़ पर चढ़ना है और वहीं पर गुफा है और गाड़ी हम लोग का यहीं पर लग गया है। अब इसी में हम लोग वो ऊपर की ओर जाए। देखिए यही रास्ता है, पैदल चल के जाना होगा। तो ये अच्छी बात होती है, किसी भी पर्यटक जगह पर पैदल चलना आपको कैलोरी को जलाएगा और आपको सब बीमारियों से आपको मुक्त करेगा। क्योंकि एक्स्ट्रा चीनी खा के इंसान चर्बी बनाता तो मोटापा का अलग अलग रोग, कोरोनरी आर्टरीज में चर्बी जमता तो हार्ट अटैक, दिमाग के नली में चर्बी जमता तो लकवा मारता। तो ये चर्बी गलाएगा, आपके एक्स्ट्रा चीनी से तेजाब बनता है, तेजाब गलाएगा, तो आपको सब बीमारियों से मुक्त कर देगा। इसलिए जब भी आइए पहाड़ी मंदिर में जरूर आइए, ताकि जो है कि आपको कैलोरी लाने का भी स्कोप मिले। देखिए कितना अच्छा रोड बनाया हुआ है चलने के लिए। और भगवान बुद्ध के पर्यटक अभी तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना के काल में यात्रा बड़ा मुश्किल बना दिया गया है। 2 साल से वीरान पड़ा हुआ है, नहीं तो अदरवाइज़ आपको ये बहुत कुछ मिलेगा। देखिए गिर भी गया है, ये कुछ यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था, लेकिन इसको उठाना मुश्किल है, इसलिए हम लोग इसको नहीं उठा सकते। इसमें कुछ बोर्ड था, यहाँ रास्ता कहाँ जाता है ये बोर्ड था। तो हम लोग पहले ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के इस पहाड़ को देख लेंगे, तो फिर वापस आके इधर चले जाएंगे। तो देखते रहिए चैनल। हम लोग पार्वतीपुर में जा रहे हैं। देखिए कितना अच्छा ये बनाया हुआ है, और देखिए बैठने के लिए बनाया हुआ। हम लोग उसी से आए थे, अब इसी पहाड़ पर चढ़ेंगे हम लोग। तो बहुत ही मनोरम दृश्य। यहाँ पर जो बुद्धिस्ट पर्यटक आते हैं वो दंडवत करते हुए जाते हैं उधर, चूँकि भगवान बुद्ध यहाँ पर 1 साल रहे थे और यहाँ पर भी चिंतन मनन किया करते थे। उस समय तक तो शायद ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था उनको, लेकिन ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी अब वो यहाँ पर आए थे, क्योंकि यहाँ पर वो 1 साल रहे थे और 42 प्रश्न का जवाब उन्होंने दिया था। तो अब लोग कहते हैं कि इंद्र भगवान ने उनसे 42 क्वेश्चन पूछा था, लेकिन अब इंद्र होंगे कि या फिर कोई आचार्य होंगे इंद्रसेन के नाम से, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब उससे नहीं है, उस भाव को पकड़िए कि उनके मन में जो जो क्वेश्चन उठता होगा सबका जवाब उन्होंने खोजा। और देखिए यहाँ पर सोचने विचारने ध्यान करने के लिए आपको दिया हुआ है। चेयर पर बैठिए, सोचिए समझिए, सोचिए थोड़ा सा और धूप थोड़ा अच्छा लगेगा, जाड़ा जब और ज़्यादा बढ़ेगा तो कितना अच्छा लगेगा धूप में यहाँ बैठना। लेकिन अभी फ़िलहाल चूँकि कोरोना के चलते बाहरी पर्यटक नहीं आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है जगह, नवादा का पार्वतीपुर इलाका है। बहुत ही मनोरम दृश्य। लेकिन देखिए दुर्भाग्य कि अभी कोई पर्यटक नहीं है और पटना में लोगों को पता भी नहीं है इसके बारे में। तो देखिए क्या हालत है, और कहीं कोई बोर्ड नहीं है। बाहर भी हमने देखा बोर्ड नहीं है, कहीं भी कोई बोर्ड नहीं है। यही सबसे बड़ा बदहाली है। हम लोग चढ़ाई कर रहे हैं, नीचे से हम लोग आए थे और ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो अब लगेगा करीब 500 मीटर आपको चलना होगा, आधा किलोमीटर, तब आपको मिलेगा ये। तो इन सब जगहों पर ज़रूर आइए मित्रों, ताकि बहुत कुछ सभ्यता संस्कृति से आप दो चार हो सकिए। आप जहाँ पर चल रहे हैं
इन्हीं जगहों पर भगवान बुद्ध आज से 2500 साल पहले चले थे। तो कम से कम इंसान उन चीज़ों से भी सीखे, कुछ न कुछ उनकी आत्मा का कुछ अंश आप में भी आया होगा। तो उस अंश को पहचानिए, बस पहचानने की भूल है। बुद्ध तो आपके अंदर भी है, पहचानने की बात है। कोई पहचानता है, कोई नहीं पहचानता। बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए असीम यहाँ पर टेम्परेचर बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और पेड़ के नीचे, और ये रोड बना हुआ है। हम लोग चढ़ रहे हैं पार्वतीपुर का इंद्रसेन, ये जो है कि आपका ये केव है, और वहीं पर हम लोग जा रहे हैं। ये देखिए इधर भी थोड़ा बहुत कुछ घर बना हुआ है, और यही हम लोग ऊपर जा रहे हैं। यहाँ से कितना हरा लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा, पूरा पूरा हरा भरा दिख रहा है। नवादा शहर, नवादा का पार्वतीपुर एरिया, ये आप देख रहे हैं, नवादा जिला का क्षेत्र है। और तो कोई पर्यटक नहीं आ रहे हैं अभी, हम ही लोग जो आए हैं बस वही लोग हैं, और कोई अलग से पर्यटक हमको नहीं दिखा। कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है, कायदे से इसमें बोर्ड होना चाहिए था। बिहार सरकार के पास कितनी बड़ी धाती है ये बिहार के पास मौजूद, लेकिन हमको नहीं लगता इसका निर्माण बिहार सरकार कराया होगा। ये ज़्यादातर चांस है कि बुद्धिस्ट लोग ही अपने से करवाए होंगे इसका निर्माण, और ऐसा बनाया गया कि इस पर गाड़ी भी आ सके। नहीं, ऐसा बनाया गया है इस पर गाड़ी भी चढ़ सके, लेकिन अभी तो गेट बंद, हाँ लेकिन गेट तो बंद है इसलिए। और देखिए वहीं पर मंदिर, हम लोग को वहीं पर जाना है, आप देख सकते हैं। तो हम लोग की यात्रा जारी है। ये देखिए उजला रंग का पहाड़, कितना अच्छा नज़ारा दिखता है, कितना वाइट संगमरमर जैसा पत्थर है, और ऊपर में ही मंदिर बना हुआ है। अरे देखिए जगह जगह कुर्सी लगा दिया गया है कि सोच विचार ध्यान मनन करें, लेकिन कोई आदमी नहीं है। तो पीछे नीचे का दृश्य अच्छा दिखता है, पार्वतीपुर पहाड़, और पार्वतीपुर गांव, पार्वती गांव कह सकते हैं। ये लगा हुआ है, नवादा जिला में पड़ता है। पूरा हरा मेरा खाली पेड़ ही है। देखिए पूरा ग्रीनरीज है। अब देखिए, तो जरूर आइए मित्रों। अभी हम ऊपर जाएंगे तो आपको दिखाएंगे पार्वतीपुर एरिया, और ये हम लोग पार्वती की पहाड़ी पर है, इंद्रसेन गुफा। यहाँ पर देखिए चिलबिल का पौधा है, बंदर को बहुत पसंद है ये जो फल, ये बंदर को बहुत पसंद है। बंदर इसको चाव से खाता है, इसका बीचा निकाल के खाता है, प्रोटीन का स्रोत है ये। तो हम लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं, और करीब आधा किलोमीटर आपको चलना होगा, और इस पर गाड़ी भी आ सकता है, लेकिन चूँकि अभी गेट बंद था नीचे का, इसलिए गाड़ी नहीं आ पाया। अच्छा ही हुआ गाड़ी नहीं आ पाया, कुछ कैलोरी जलेगा तो हम लोग को एक चाय और नसीब हो जाएगा। तो देखते रहिए चैनल। तो हम लोग यहीं नीचे से आ रहे थे, और देखिए भगवान बुद्ध की प्रतिमा हमारा इंतज़ार कर रही है, और ऊपर में मंदिर है। नीचे में जाकर के गुफा मिलेगा, लेकिन नीचे बाद में जाइएगा। पहले ये देख लीजिए कि यहाँ पर है भगवान बुद्ध का की प्रतिमा है, उसको हम लोग देख लें, और उसके बाद एक मंदिर है, मंदिर पर देख लेंगे, तब जो है नीचे चलेंगे। जस्ट इसके नीचे में, हाँ इसी के नीचे में वो गुफा है, तो गुफा भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल ये भगवान बुद्ध की इतनी अच्छी मूर्ति देखिए, देखते रहिए चैनल। इंद्रसेन की पहाड़ी पर हम लोग चढ़ रहे हैं, पार्वती एरिया है नवादा जिला में, यहाँ जरूर आइए, देखते रहिए चैनल। तो हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं, ये बुद्ध की प्रतिमा है चबूतरे पे है, और ऊपर एक भगवान राम का मंदिर है। और अब हम लोग जा रहे हैं नीचे,
और इसी नीचे में आपको मिलेगा वो गुफा जहाँ पर भगवान बुद्ध रहे थे करीब करीब 1 साल और करीब 42 प्लस थे। तो यही छोटा सा सीढ़ी है, यहीं से उतरना है और उतर करके हम लोग उस गुफा की ओर जाएंगे। तो बहुत ही आनंद आएगा आपको, बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा। देखिए इसी गुफा में भगवान बुद्ध 1 साल रहे थे। सोचिए आज ये रास्ता भगवान बुद्ध का गवाह है। 2600 साल पहले कोई एक आदमी धरती पर आया था जिसने ज्ञान को कैच करके हर जगह फैलाना शुरू किया था। ये देखिए यहाँ पर घास फूस उग गया है और यही वो गुफा है मित्रों, इसमें भगवान बुद्ध रहे थे। और देखिए इसमें अलग अलग भाषा में लिखा हुआ है, इंसान भी इसको पढ़े थे, ये आप देखिए। और इसी में आगे बढ़िएगा तो ये गुफा मिलेगा, ये देखिए। और यहाँ पर सब बंद। और देखिए भगवान बुद्ध यहाँ पर, ये देखिए परम चित्त शांति में यहाँ की अवस्था में विचारशील करते हुए। ये देखिए चींटी जो है परमात्मा का रूप जो चींटी के रूप में अवतरित हुआ है, यहाँ पर जीवन को सजीव रूप में अनुभूत कर रहा है। और इस चींटी को इतना ये प्राप्त है, सुयोग प्राप्त है कि ये भगवान बुद्ध के चरणों की सेवा में रत है। एक शख्स जो यहाँ पर ज्ञान का दूसरा रूप लेके आया था। देखिए यहीं पर भगवान बुद्ध करीब 1 साल तक रहे थे और 42 लकीर इन्होंने बना के काटा था। ये सब जो आप देख रहे हैं 42 लकीर है और उसको काटा था उन्होंने। एक एक प्रश्न का जवाब उन्होंने दिया था और जिस प्रश्न का उन्होंने जवाब दिया था सबको काटते जाते थे। और इस जगह पर मेंसांग फाहियान सब आ चुके थे। इतना पवित्र जगह का मैं दर्शन करा रहा हूँ। और ये है नवादा ज़िले में पड़ता है। नवादा ज़िले में पार्वतीपुर गांव है, पार्वती गांव, वहीं का मैं दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। तो इसी की तलाश में मैं आया था। और अभी क्यों नहीं पर्यटक आ रहे हैं? क्योंकि कोरोना के टाइम में सारा चीज़ आने का तरीका बंद है, RT-PCR जाँच, यही सबसे बड़ी बाधा है। लेकिन जैसे ही ये कोरोना का काल खत्म होगा देखिएगा कितने पर्यटक यहाँ जापान से, चीन से, सब जगह से आएंगे। देखिए मित्रों, जो आप देख रहे हैं ये इंद्रसेन गुफा का चित्र है। देखते रहिए चैनल। तो मित्रों हम लोग जो है वहाँ से अब घूम के आ रहे हैं। आपको हम लोगों ने अभी 2 चीज़ दिखलाया। एक तो गिरिहंडा पहाड़ जो कि हम लोगों ने शेखपुरा में दिखलाया आपको। उसके बाद हम लोग चले आए थे आपका जो है कि पार्वती जगह पर, और वहाँ पर हमने पहाड़ दिखाया जहाँ 1 घंटा गुफा दिखलाया, इंद्रसेन गुफा, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने 1 साल बिताया था अपना और 42 प्रश्नों का जवाब दिया था। तो उसके बाद हम लोग अब फिर बाद में तुरंत कतरी सराय आ जाएगा आपको। और अब हम लोग जा रहे हैं सीधी वाटरफॉल पेट्रो, जो कि आपको पड़ेगा जैसे ही नवादा से आगे बढ़िएगा झारखंड का इलाका, कोडरमा ज़िला शुरू हो जाएगा। और सतगावा एक ब्लॉक है कोडरमा ज़िला झारखंड का। तो हम लोग वहीं पर एक पेट्रो करके वाटरफॉल है। हम लोग हर एक जर्नी में एक जलप्रपात भी जाते हैं। तो पेट्रो जलप्रपात जो कि बहुत कम गया हुआ जगह है, काकोलत को सब लोग जानता है, पेट्रो को कोई नहीं जानता है। तो उसी की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग ये अभी जो हम लोग जाएंगे तो वो पटना रांची रोड, इस रोड से हमको मिल जाएगा और नवादा होकर के हम लोग जाएंगे। नवादा में उस रोड को पकड़ेंगे और वहाँ से थोड़ा दूर आगे बढ़ेंगे, गोविंदपुर जाना होगा हम लोग को। और गोविंदपुर से आगे बढ़ेंगे तब जो है कि हम लोग को मिलेगा वो आपका सतगावा थाना। और वहाँ से भी पेट्रो जलप्रपात देखेंगे। चूँकि अभी हम लोग के पास समय कम है
और पटना से चले थे 7 बजे सवेरे के आसपास, और अभी 1:10 हो रहा है, और हमको अभी 52 किलोमीटर यात्रा तय करना है। ये तो 52 किलोमीटर सतगामा थाना है, और वहाँ से 5-10 किलोमीटर होगा तो 1 आध घंटा वहाँ से भी लग जाएगा। तो अभी के हिसाब से ही हमारा 3 बज रहा है, तो सतगामा थाना जाते जाते फिर वहाँ से समझिए 4 बजेगा पेट्रो वाटरफॉल। चूँकि वो छुपे जगह पर है, इसलिए हम लोग रात में ज़्यादा जाने का रिस्क नहीं ले सकते। तो वैसे तो हम लोग को जाना था अभी नवादा का नारद संग्रहालय भी घूमना था, लेकिन अब हम लोग अभी कहीं नहीं जा पाएंगे। अब इसके बाद सीधे पेट्रोफॉल आपको लिए चलते हैं, और पेट्रोफॉल जाने के लिए हमको वापस जिस रास्ते से जाना होगा वो हम आपको दिखा दें। ये देखिए, ये हम लोग यहाँ से आ रहे थे, ये देखिए हम लोग यहाँ से बरबीघा, ये शेखपुरा पहले आपको दिखाए, ये बिहार शरीफ, ये देखिए आपको शेखपुरा, ये आपको हम लोग शेखपुरा ले गए थे, यहीं पर दिखाए। और पटना से हम लोग चले थे, तो ये देखिए पटना यहाँ पर है। पटना से हम लोग शेखपुरा आए थे, और शेखपुरा से फिर हम लोग चले गए, ये आपका पार्वती नवादा जगह है, और यहाँ से फिर हम लोग अब वापस जा कर के यहाँ जाएंगे, ये मेन जीप पकड़ेंगे आपका पटना रांची हाईवे, और नवादा को क्रॉस करते हुए गोविंदपुर वाले रोड में मुड़ेंगे, और यहीं पर आपको जो है कि सतगामा थाना है, और सतगामा थाना से फिर जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को पेट्रोफॉल मिल जाएगा। तो वो पेट्रोफॉल आपको दिखाएंगे, तो वो आप एक नया जलप्रपात देखिएगा, तो वो हम आपको अभी दिखाएंगे। तो देखते रहिए चैनल, ज़रूर यात्रा कीजिए मित्रों, एक दिन में आप बहुत कुछ देख सकते हैं, और ये आपके लिए जीवन में बहुत काम देगा। ये आपको हमेशा के लिए परमात्मा से जोड़े रखेगा। तो संडे को छुट्टी सबको रहता है, तो निकलिए, देखिए किस ढंग से लड़कियां जो हैं स्कूल से लौट रही हैं कोरोना काल के बाद, वापस लौटता बिहार अपनी पटरी पर। और देखिए कितना अच्छा रोड आपको हर जगह अच्छा मिलेगा, कोई दो राय नहीं है। तो हमने आपको गिरिहंडा पहाड़ का दर्शन कराया, हमने आपको इंद्रसाल गुफा हमने दिखाया, और अब हम आपको लेके जा रहे हैं पेट्रोफॉल। लेकिन नारद संग्रहालय जो नवादा में पड़ता है वो हम आपको नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इतना समय हम लोग के पास नहीं है, क्योंकि वो नक्सली एरिया में पड़ता है पेट्रो वाटरफॉल, इसलिए अभी वहाँ तो नहीं जा पाएंगे। देखते रहिए चैनल, ज़्यादा लेट ना हो जाए। तो अभी के हिसाब से ही अभी हम लोग को 3:30 बजे के आसपास पहुँचेंगे, इसलिए ज़्यादा लेट ना हो जाए। जंगल के बीच में जलप्रपात है, इसलिए हम लोग को जल्दी निकलना होगा। तो सामने देखिए एक और पहाड़ है, और सामने अभी हम लोग कतरी सराय गिरियक प्रखंड में है, कतरी सराय थाना, नालंदा जिला हम लोग हैं। पहले जो हम लोग पहाड़ पर गए वो पार्वती, वो नवादा में था, फिर वहाँ से नालंदा जिला में आ गए, और यहाँ से वो चौराहा मिलेगा, गिरियक का चौराहा, जहाँ से राजगीर का रास्ता निकलता है। हम लोग राजगीर नहीं जाके बाएँ मुड़ जाएंगे नवादा की ओर, हम नवादा क्रॉस करते हुए तब फिर आगे जो है हम लोग बढ़ेंगे, तो हम लोग को पेट्रोफॉल मिलेगा। देखते रहिए चैनल। हम लोग अब जो है अगर सीधे जाएंगे तो राजगीर 14 किलोमीटर है, बाएं साइड में जाएंगे तो 15 किलोमीटर गुनावन जैन मंदिर है। तो हम लोग सीधे न जा करके यहाँ से पावापुरी 6 किलोमीटर है, रजौली 45 किलोमीटर है, पावापुरी बाएँ, पावापुरी दाएँ, और नवादा बाएँ। हम लोग नवादा जाएंगे। ये देखिए हम लोग यहाँ पर निकले हैं, और अगर इधर जाएंगे तो उधर चले जाएंगे बिहार शरीफ साइड में, और इधर हम लोग निकले हैं इस रोड से निकल गए। और अब हम लोग यहाँ पर गिरिया के पास मेन पटना रांची हाईवे को पकड़ लिए, और यहाँ से गुनावन जो है कि जैन मंदिर देखते हुए तब हम लोग वहाँ से निकल जाएंगे। गुनावन जैन मंदिर को बाहर से ही देखेंगे। तो देखते रहिए चैनल।